9y-4/11। इसे समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ। x बराबर 9y-4/11 समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो ये आएगा 6 और x की जगह पर पुट करेंगे 9y-4/11 -5y बराबर -3। अब देखिए नीचे जो 11 है ये 6 से कट तो होता नहीं है, इसलिए इस 11 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ प्रत्येक पद को 11 से गुणा कर दूंगा। तो जैसे यहाँ 11 से गुणा करें, इस पद को भी 11 से गुणा करें, इस पद को भी 11 से गुणा करें। ये जो मैंने लाल कलर से जो काम किया ये आपने रफ काम करना है, रफ पेज पे थोड़ा साइड में काम कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब 6 की 9 के साथ गुणा 6 में 54y -6 चौके 24 -11 5 55y बराबर -33। अब प्लस के 54 है, माइनस के 55y है, प्लस के 54y है और माइनस के 55y है, तो ये माइनस का y बचेगा और आगे -33 है और ये 24 राइट में जाकर के प्लस हो जाएगा, तो -33 प्लस है 24, तो ये -y बराबर -9 आ जाएगा या y बराबर 9 आएगा। तो y बराबर 9 समीकरण 3 में रख दें। y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, इधर थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि x बराबर 9 और y की जगह क्या रखना है हमने 9 -4/11। 9 में 81, 81 -4 77, 77/11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो x बराबर 7 और y बराबर 9 है, इसलिए भिन्न क्या बनेगी, भिन्न हमने माना था x/y, तो ये भिन्न हो जाएगी 7/9 और 9 + 2 11, तो 9/11 हो जाएगी और 3 3 जोड़ दे तो 7 + 3 10 और 9 + 3 12, तो 10/12, जो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5/6 बनेगी। आगे प्रश्नावली 3.3 के थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए ये जैकब है और ये इसका पुत्र है। इनकी वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद की बात करता है, तो 5 वर्ष बाद जैकब बड़ा होगा, यानी उसकी उम्र ज़्यादा होगी तो 5 इसमें प्लस हो जाएगा। जब जैकब 5 वर्ष बड़ा होगा तो पुत्र भी 5 वर्ष बड़ा होगा तो इसमें 5 प्लस कर देंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। कि अब ये 3 गुना है इससे, तो इन दोनों को अगर हमें बराबर करना हो तो छोटे वाले को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी बड़े वाले के बराबर पहुंचेगी। और उसके बाद दूसरी शर्त दे रखी, 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब छोटा था तो 5 इसमें से माइनस कर देते हैं। जब जैकब छोटा था तो पुत्र भी 5 वर्ष छोटा था, तो ये भी हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब ये कहता है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु से 7 गुना थी, तो पुत्र की आयु को 7 से गुणा कर देते हैं, जैकब के बराबर पहुंच जाएगा। तो एक समीकरण में यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, दूसरा समीकरण यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना क्या है वो देखते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, x प्लस 5 बराबर 3 गुणा y प्लस 5, या x प्लस 5 बराबर 3 की y के साथ गुणा 3y प्लस 3 की 5 के साथ गुणा 15, या x माइनस 3y लेफ्ट में ले आइए, 5 राइट में ले जाइए, 5 इधर जा करके 15 में से माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा। तो यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, या x माइनस 7y और ये 5 इधर जा करके प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस के 30 बचेंगे। तो ये दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। तो समीकरण 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x बराबर 10, 3y राइट साइड में जाकर के प्लस के हो जाएंगे, x प्लस 3y, इसे समीकरण 3 मान लेता हूँ। x बराबर 10 प्लस 3y, समीकरण कहाँ से निकाला हमने, 1 से निकाला तो 2 में पुट करने पर x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस 3y, x की जगह पर मैंने रख दिया 10 प्लस 3y, और माइनस 7y बराबर माइनस 30, प्लस के 3y है माइनस के 7y है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y, और ये 10 लेफ्ट साइड में जाकर के 10 जो है राइट साइड में जाकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस 30 और माइनस 10 माइनस के 40। तो यहाँ से y बराबर माइनस 40 बटे माइनस 4 यानी 10 आ जाएगा। तो पुत्र की आयु जो है वो 10 वर्ष आ गई है। अब y की ये वैल्यू समीकरण 3 में रख दें, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 10 प्लस 3 गुणा 10 प्लस 30 40, तो x बराबर 40। तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अब अपने क्वेश्चन